सिंचैन का घर बीच के एपिसोड में क्यों बदल दिया गया था और कैसे उनका घर जलकर वापस बन गया था, तो इसमें ये सीक्रेट कंपार्टमेंट क्यों था और ऑगी के इतने छोटे घर में इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां और दरवाजों का क्या सीक्रेट है। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में आज जानते हैं। तो अगर आप सिंचैन के बहुत पुराने फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि सिंचैन का घर बीच में कुछ एपिसोड के लिए चेंज हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि घर में ब्लास्ट हुआ था, तो वहीं कुछ कहते हैं कि उनके घर के पॉट में ये पाया गया था। तो इन्हीं सबको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए मैंने इस पर काफी वीडियोस देखी और आखिर मुझे सिंचैन का 11th में 2011 का एपिसोड नंबर 395 मिला, जिसमें हमें दिखाया गया कि कैसे सिंचैन का घर धीरे धीरे काफी कमजोर हो चुका था, जिससे कि मिसाई परेशान होकर चाय बनाने जाती है और वहीं दूसरी तरफ हिमावारी ड्रेसिंग से कुछ पीना स्टार्ट कर देती है, जिसको देखकर मिसाई उसे रोकने गई और किचन में गैस खुला ही छोड़ दिया। जब मिसाई को गैस की स्मेल आई तब उसने बोला कि कोई आग मत जलाना, पर एज यूजुअल हमारे सिंचैन ने लाइटर ही जला दिया। अगले ही पल एक बड़ा धमाका हुआ, घर हवा में उड़ गया और फिर गिर के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए नोहारा फैमिली को वो घर छोड़कर एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा, जिसका की नाम था मताजुरेसो, मतलब फिर से गिरने वाला, और नाम के हिसाब से ये बिल्कुल वैसा ही था। ये अपार्टमेंट छोटा सा था, वॉल्स और सीलिंग टूटने वाले थे और ऊपर से पानी भी टपकता था। किचन में कॉकरोचेस घूमते, जिससे मिसाई बहुत गुस्सा होती और वहीं हमारी सिंचैन को ये सब देखकर बहुत मजा आता। उसने तो एक कॉकरोच का नाम भी रख दिया, डिस्को डांसर। वहीं दूसरी ओर ओनिगावरा रेनोवेशन वाले नए घर का काम कर रहे थे। हैरी को भी ये जगह परफेक्ट नहीं लगती, पर वो मिसाई को समझाता है कि बस कुछ दिनों की बात है, एक बार घर बन जाए हम वापस वहीं चले जाएंगे। वैसे भी भले ही ये पुराना हो पर स्ट्रॉन्ग है, तूफान में भी गिरने से बचा था। मिसाई गुस्से में बोलती है, स्ट्रॉन्ग हो या ना हो ये लीक्स और इंसेक्ट मुझे परेशान कर रहे हैं। अब तकरीबन 40 एपिसोड तक सिंचैन की फैमिली इसी कंजेस्टेड अपार्टमेंट में रहती है, जहाँ पर उनके कई नए पड़ोसियों को दिखाया जाता है, इंक्लूडिंग योनरो भैया। पर फिर जब ओनिगावरा रेनोवेशन वाले सिंचैन का घर पूरी तरह से बना देते हैं तो वो वापस अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पर अभी भी इतना होने के बाद भी स्टोरी में होने वाला था बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जल्दीबाजी में इन रेनोवेशन वालों ने बाथरूम और हॉल के बीच में एक छोटा सा रोटेटिंग डोर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अगले ही एपिसोड में हमें सिंचैन, हिमावारी और उसके मॉम की एक बड़ी कंफ्यूजन दिखाई जाती है। तो एक्चुअली जब एक बार सिंचैन बाहर से खेलकर घर आता है तो मिसाई को सोता देखकर वो जूस पीने लगता है। तभी मिसाई सिंचैन को देखकर उसके पीछे भागने लगती है। भागते भागते सिंचैन नए बाथरूम में चला जाता है और जब दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो वो बंद ही नहीं होता और वो फिसलकर सीक्रेट डोर से हॉल में चला जाता है। वहीं जब मिसाई गेट ओपन करती है तो सिंचैन कहीं दिखता ही नहीं, जिससे मिसाई काफी कंफ्यूज हो जाती है। पर उसका कंफ्यूजन और तब बढ़ जाता है जब बाथरूम में उसी वक्त हिमावारी आ जाती है। ये एपिसोड इस सीक्रेट डोर की वजह से काफी इंटरेस्टिंग बन गया था। अभी इसी सीक्रेट डोर की तरह हमारे चैनल का एक बड़ा सीक्रेट तो ये है कि इस पर वीडियोस तो 99% लोग देखते हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 0.8% नहीं किया है। तो अगर आपको वीडियोस देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो तुम अगर गूगल पर ऑगी की हाइट सर्च करोगे तो उसकी हाइट है 58 सेंटीमीटर, यानी कि 1.9 फीट, मतलब ऑगी 2 फुटिया है। अब अगर उसकी हाइट से उसके घर की हाइट को कंपेयर किया जाए तो घर की हाइट आती है 3.9 मीटर, लेकिन तुम ऑगी की लाइब्रेरी को देखोगे तो उसकी हाइट है 456 मीटर और वहीं ऑगी की सीढ़ियों की लेंथ है 467 मीटर। पर अब सोचने वाली ये बात है कि इतने बड़े बड़े लाइब्रेरी और सीढ़ियाँ सिर्फ 3.9 मीटर के घर में कैसे हो सकती है। वेल, मैंने इंटरनेट पर ऑगी के घर का एक मीम देखा, जिसमें कि ऑगी के घर को अंडरग्राउंड में भी बताया गया है। अब टू बी एग्जैक्टली ऑगी का अंडरग्राउंड तो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन हाँ इतना ही बड़ा जरूर है, क्योंकि ऑगी के घर की इतनी लंबी सीढ़ियाँ उसके अंडरग्राउंड हॉल से कनेक्ट होती है, जो कि ऑगी की लाइब्रेरी, लिविंग रूम और कैश रूम से जुड़ती है। इसलिए तुम्हें इसके रूम में कभी भी खिड़कियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज दे आर अंडरग्राउंड। और इसके अलावा ऑगी का एक बेसमेंट भी है जिसकी लेंथ 2.7 मीटर्स है। तो यहाँ पर ऑगी का घर ऊपर से 390 सेंटीमीटर का दिखता है, तो वहीं उसके अंडरग्राउंड प्लस बेसमेंट को मिलाकर उसके घर की टोटल हाइट 473 मीटर्स आती है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हाल ही में चाइना के एक आदमी ने सिंचैन के हाउस को तकरीबन 3 करोड़ का रियल लाइफ में बनाया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सिर्फ सिंचैन का ही नहीं बल्कि ऑगी, सिम्पसन्स और डोरेमोन जैसे कार्टून्स का भी रियल हाउसेस प्रेजेंट है। ऐसे जब आप गूगल मैप्स के इस लोकेशन पर जाओगे तो आपको डिट्टो नोबिता और डोरेमोन के जैसा ही दिखने वाला घर मिलेगा, जिसका की कलर ना सिर्फ नोबिता के घर से बल्कि उसके एनवायरनमेंट से भी काफी मिलती है।
और सिम्पसन्स के रियल हाउस की कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिम्पसन्स के एक कंपटीशन के लिए उनके घर को रियल लाइफ में बनाया गया था, पर जिसने कंपटीशन जीता था उसने पैसों के लिए घर ही बेच दिया। ऑगी का घर भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। वीएफएक्स के कारण कई बार ऑगी के घर को रियल लाइफ जैसा दिखाया गया है। ऑगी असल में फ्रांस का रहने वाला है, पर उसके घर के डिजाइन ज्यादातर कंबोडियन रीजन के घरों से मिलती है। कंबोडियन रीजन में ऐसे बड़े जगहों पे छोटे छोटे मकान पाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्लीट हाउसेस कहते हैं। ऑगी के घर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए ऑगी का घर फ्रांस में होने के बावजूद भी डिजाइन और आर्किटेक्ट के मामले में कंबोडियन रीजन के जैसा ही है। डोरेमोन और शिनचैन के अननोन फैक्ट। शिनचैन का ये सस्ता कॉपी कौन है, और डोरेमोन को इंडिया में ऐसा तो यूएसए में कुछ ऐसा क्यों दिखाया गया है? और क्या आपने शिनचैन के छोटे भाई के साथ डोरेमोन की पहली बहन को देखा? अगर आप डोरेमोन के फैन हो तो कमेंट्स में ब्लू हार्ट, और शिनचैन के फैन हो तो रेड हार्ट स्पैम कर दो। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।